पर विभीषण क्या करते हैं, उठते से ही राम राम करते हैं। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम नाम लेने पे इतनी पाबंदी, एक बार विभीषण की शिकायत रावण के पास चली गई। रावण से कहा कि तुम कैसे लंकाधिपति हो, क्यों, क्या बात हो गई? अरे तुम कहते हो कि राम का नाम लेना मना है तुम्हारी नगरी में, पर राम का नाम तुम्हारा छोटा भाई सगा भाई ले रहा है, तुम्हारी नाक के नीचे ले रहा है, और तुम हम पे रोब झाड़ते हो कि राम का नाम नहीं लेना चाहिए। रावण ने कहा बुलाओ। रावण की सभा में विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, ये कह रहे हैं कि तू राम का नाम लेता है, ये सत्य है कि गलत है? विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार सत्य है, मैं राम का नाम लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? जब हमने मना करा, तुम्हें इसका मालूम है इस अपराध का दंड क्या है? मालूम है कि आपकी तलवार उसके सर को धड़ से अलग कर देगी। तो तुम हमारे कानून को नहीं मानते हो और हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, तो तुम्हें कितना बड़ा दंड मिलने वाला है तुम जानते हो? महाराज जानता हूँ, इसके बाद में मैं नाम ले रहा हूँ। जब इस प्रकार से विभीषण ने कहा तो कि फिर तुम्हें डर नहीं लगा, क्यों ले रहे हो, क्या कारण है? उनने कहा, महाराज ये सब तो पागल लोग हैं, आपके पास छोटी मोटी शिकायत लेके आ जाते हैं, फिर असली बात क्या है? असली बात मैं बताता हूँ आपको क्या है। हाँ बताओ क्या है? असली बात यह है कि रा से होता रावण और माँ से होता मंदोदरी। मैं शॉर्टकट नाम ले लेता हूँ आप दो ही का। और इसी बात को विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु तात अस रहनी हमारी। हे नाथ, मेरी रहनी कैसी है? जिमी दसनन महु जीव विचारी। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ, अगर दांत काट खाए तो बेचारी जीभ ऐसी हो जाती है, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इसी प्रकार से मैं उस रावण की सभा में रहा हूं, किस प्रकार से युक्ति कर करके मैं राम का नाम लेता हूं। और ये कथा संकेत करती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जब विभीषण लंका जैसी नगरी में, दुष्ट नगरी में, जब राम के नाम पर प्रतिबंध है, वहां जब राम का नाम ले सकता है, तो आप और हमारे जीवन में तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।